हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग रेनबो क्लास 12 जो है उसके 12 से 13 ऐसे वीवीआई प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो है हम लोगों का, इसमें कहा गया है कि व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, अर्थात हमारी सभ्यता जो है किस पर निर्भर करती है। क्या करा कि हमारी सभ्यता जो है किस पर निर्भर करती है। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहा है कि आवर सिविलाइजेशन डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग our wants but upon restricting wants and adopting self denial। अर्थात हमारी जो सभ्यता है वह हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर नहीं बल्कि इन इच्छाओं को सीमित करने और आत्म त्याग पर ज़्यादातर निर्भर कराती है हमें। चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या करा है? दूसरा प्रश्न में है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। क्या करा कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, अर्थात वास्तविक अर्थ में जो सभ्यता है उसका अर्थ क्या है। अर्थात कह सकते हैं कि सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या है। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, अर्थात सभ्यता का जो वास्तविक अर्थ है वह इन द डेलिबरेट वॉलंटियरी रिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वांट्स विच अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेंटमेंट एंड द रियल हैप्पीनेस। कह रहा है कि सभ्यता का जो वास्तविक अर्थ है वह इच्छाओं को क्या करना है, बाध्य करना है, स्वैच्छिक प्रतिबंध लगाना है। और हमारी जो इच्छाएं हैं वह ज़्यादातर एलोन अर्थात अकेले ही संतोष करने में हमें जो है व्याप्त कराती है और वास्तविक खुशी को बढ़ाती है। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीडेड हिमसेल्फ। क्या करा है कि व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीडेड हिमसेल्फ टू, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वह अपने खुद से क्या प्रतिज्ञा ली थी। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। करेक्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीजेड हिमसेल्फ टू सर्विस ऑफ एब्सोल्युटली टाइमलेस वैल्यूज विच आर एस्टेब्लिश्ड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स। अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं स्वयं को वह शाश्वत मूल्यों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध किया है। अर्थात संवैधानिक रूप से जो भी राष्ट्रपति पद पर रहकर जो क्रियाएं हैं उन सभी क्रियाओं को करने को लेकर के अपने आप को प्रतिबद्ध किया है। इसके साथ ही वह सहयोग, पूरे विविध तत्वों के जो सहयोग है उसको स्थापित करते हुए यह अपने आप को एक प्रतिज्ञित व्यक्ति की तरह जो है उस संवैधानिक पद पर अपने जीवन निर्वाह करने की प्रतिक्रिया को दर्शाते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। अर्थात डॉक्टर राधा कृष्णन जो थे राष्ट्रपति पद पर जो उन्होंने काम किए वह क्या था। तो 4 नंबर प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्राउट टू द प्रेसिडेंसी ए मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एजुकेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। डॉक्टर राधा कृष्णन उस पद पर जब थे तो मेंटल इक्विपमेंट अर्थात मानसिक क्षमता, डिग्री ऑफ एजुकेशन अर्थात जो विद्वता और जो अनुभव था उसको, एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस और जो खजाना था वह लेकर के आए। और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति था जो उस पद पर रहकर इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे। चलिए हम 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न है उसको देखते हैं कि वाई इज डॉक्टर जाकिर हुसैन ओवरवेलमेड। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं वह अपने देश के लोगों पर इतना ज़्यादा जो है विश्वास करते हैं और उनके बातों को लेकर चिंतित हैं, आखिर क्यों। तो कह रहा है कि ही इज ओवरवेलमेड, वह चिंतित हैं, वह अनुभूत करते हैं अपने आप को कि बाय द ट्रस्ट हिज पीपुल, वह लोगों से कहते हैं कि आप लोगों ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है, हैव प्लेस्ड इन हिम, जो मुझे इन जगह पर आप लोगों ने चुना है, बाय इलेक्टिंग मी, मुझे आप लोगों के द्वारा इस जगह के लिए चुना गया, हिम टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री, जो इस देश का सबसे सर्वोच्च पद है।
उस बात को लेकर के वह अपने लोगों पर अपनी अनुभूति को व्यक्त कर रहे हैं। चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशंस द ऑथर टॉक्स अबाउट। लेखक जो हैं किन कठिनाई और कलेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहा है कि इन 6 नंबर का जो उत्तर है, कह रहा है कि इन देयर क्विट्स फॉर जस्टिस सम ऑफ द निग्रोज। कह रहा है कि न्याय की तलाश में जो लेखक हैं वह कुछ निग्रो जाति के लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि वेयर प्रोसिक्यूटेड बिटेन बाय द पुलिस, कि लोगों के द्वारा जो मुकदमा चलाया गया, जो इन लोगों को मारा गया, पीटा गया, निग्रो जाति के लोगों को, और जेल में भेजा गया। द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायल एंड ट्रिब्यूलेशन। लेखक जो है इन्हीं कठिनाइयों और इन्हीं कलेशों के बारे में बात कर रहे हैं। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि व्हाट डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर अर्ज हिज पीपुल टू डू। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वह अपने लोगों से जो है क्या कह रहे हैं, क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके उत्तर को देखते हैं। कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द निग्रोज टू फॉलो द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो हैं वह अपने निग्रो जाति के लोगों से यह आग्रह करते हैं कि आप अहिंसा का मार्ग अपनाएं, कभी भी हिंसा के मार्ग पर न जाएं। एंड फिर कह रहा है कि ही आस्क देम टू बी पेटेंट करेजियस, और धैर्यता अपनाएं, एंड कल्टिवेट द पावर ऑफ द सोल टू काउंटर फिजिकल वायलेंस, और कभी भी शारीरिक हिंसा का मुकाबला करने के लिए आत्मशक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा विकसित न करें। ये सभी जो बातें हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने निग्रो जाति के लोगों से कहने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि व्हाई डिड बेंजी वांट टू मैरी फ्लोरेंस। बेंजी जो है फ्लोरेंस से शादी क्यों करना चाहता है। कि बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है जो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता है, हर बिकॉज क्योंकि वह ही होप्ड उसे आशा है, सी वुड हेल्प हिम विथ द हैंड्स, कि वह मुर्गियों के व्यापार में उसकी सहायता करेगी, क्योंकि वह मुर्गियों के बारे में ज़्यादा कुछ जानती है। चलिए हम लोग 10 नंबर जो प्रश्न है उसके आंसर को देखते हैं कि 10 नंबर प्रश्न में क्या है। तो 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है वाई डज लोमो फील नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया। लोमो जो है नटालिया को प्रपोज करने से पहले नर्वस क्यों था, क्या सोच रहा था उसके बारे में। कह रहा है कि लोमो फिश नर्वस बिफोर प्रपोजिंग टू नटालिया। लोमो फिश जो नटालिया थी उसको प्रपोज करने से पहले जो था यह था वह घबराया हुआ था। बिकॉज क्योंकि ही वॉज अफेयर्ड अबाउट हर रिएक्शन टू इट, कि इस प्रपोज करने के तरीके को लेकर के जो अ, नटालिया का जो रिएक्शन रहेगा वह क्या रहेगा, इसको लेकर के जो लोमो था वह काफी अत्यधिक रूप में घबराया हुआ था। चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। व्हाट डज द अनऑफिशियली सेंसरशिप सीक टू डू, कि अनौपचारिक सेंसरशिप जो है वह क्या करना चाहती है। इसके आंसर को देखते हैं। करें कि द अनऑफिशियली सेंसरशिप बाय अ प्रेस डज नॉट सो मच सीक टू एक्सप्रेस ओपिनियन एज टू मैन्युफैक्चर इट। जो प्रेस द्वारा अनौपचारिक जो सेंसरशिप का उद्देश्य है वह राय राय जो व्यक्त करना है वह नहीं है, बल्कि उसे नियमित रूप से करना होता है। चलिए हम 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि हाउ आर ऑटमन एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, कि शरद ऋतु और जो ग्रीष्म ऋतु है उसका संबंध जो है बसंत ऋतु से किस प्रकार का है। तो कह रहा है कि ऑटमन एंड समर, जो शरद और जो ग्रीष्म ऋतु है, आर रिलेटेड टू स्प्रिंग, कह रहा है कि वह बसंत ऋतु से उस प्रकार जुड़ी हुई है एज ओल्ड एज एंड यूथ आर रिलेटेड टू एडोप्सलेंस, जैसे जो है वृद्धा अवस्था और युवा अवस्था जो है वह किशोरा अवस्था से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार से जो हमारी शरद ऋतु है और ग्रीष्म ऋतु है उसका संबंध जो है बसंत ऋतु से है। चलिए हम लोग लास्ट नंबर 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे कि व्हाई डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, लेखक जो है सुंदरता के बारे में क्या सोचते हैं। कह रहा है कि द पोएट थिंक्स, लेखक जो है सोचते हैं दैट ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, कि जो सुंदरता है वह क्षणिक है, एंड इट विल बी डिस्पेयर डे
और डे कह की सुंदरता जो है एक न एक दिन क्षणिक रूप में समाप्त हो जाती है। तो हम लोगों ने 13 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि सभी विद्यार्थियों को बेहतर समझ में आया होगा।